आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स। ठीक है। नाउ क्या होता है लिमिट्स? बच्चों लिमिट्स है ना, एक तरह का मेथड है। इट्स ए मेथड। ये एक तरह का मेथड है जिससे आप क्या सॉल्व कर सकते हो? फंक्शन। टू सॉल्व एनी फंक्शन। एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व करने की जो मेथड होती है उस मेथड को हम लिमिट्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों आपने बहुत बार एफ ऑफ एक्स सुना होगा। एफ ऑफ एक्स याद है? हमारा 11th में भी चैप्टर हुआ करता था फंक्शन। एफ ऑफ एक्स। सपोज मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। ये फंक्शन है, करेक्ट? इसको सॉल्व कैसे करते? इसको सॉल्व करते एक्स की जगह वैल्यू पुट अप करके। आ रहा है समझ में? ये जो एक्स होता है उसकी जगह वैल्यू पुट अप करके इसको फंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन। इट्स ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसको सॉल्व करने की ये मेथड है लिमिट। लेकिन बेटा ये मेथड है ना, लिमिट वाली, ये इजीली यूज नहीं होती किसी भी फंक्शन पे। उसे किसी भी फंक्शन पे लाने के लिए कंडीशन है। लिमिट इज ए मेथड टू सॉल्व एनी फंक्शन, बट ये मेथड तभी होता है, यूज होता है व्हेन फंक्शन गिव्स 0/0 आंसर। अगर कोई फंक्शन है वो 0/0 का आंसर देता है तब आप ऐसे फंक्शन को लिमिट की मेथड से सॉल्व करते हो। पहले ये बात आपको समझ में आ रही है? यस। तो लिमिट क्या है? लिमिट एक मेथड है जिससे आप कोई भी फंक्शन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व एनी फंक्शन। फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स। फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स। ऐसे बहुत देखे होंगे ना आपने जीवन में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। किया होगा 10th में भी। या आपने देखा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। इक्वेशन, आम भाषा में बोलो तो इक्वेशंस। तो लिमिट क्या है? ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का एक मेथड है। लेकिन ये मेथड तभी यूज होता है जब आपका फंक्शन 0/0 का आंसर देता है। क्या आंसर देता है? 0/0 का। और बच्चों इस 0/0 को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर आपका फंक्शन इनडिटर्मिनेट आंसर देता है, यानी 0/0 का आंसर देता है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम लिमिट की मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन सी मेथड से सॉल्व करते हैं? लिमिट की मेथड से। एग्जांपल देखिए जरा। मेरे पास ये फंक्शन पड़ा है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड मतलब एक्स की जगह हम अलग अलग नंबर्स डालेंगे। लेट्स से पुट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। यस और नो? यस। है कि नहीं? फंक्शन सॉल्व कैसे होते हैं? एक्स की जगह वैल्यू रख के। और आप इसमें कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पुट अप कर सकते हो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो आप 0 से चालू करें। फंक्शन को सॉल्व करना कहां से शुरू करेंगे? 0 से। सो पुट एक्स इक्वल टू 0। फिर हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1। फिर हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 2। फिर हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 3। फिर हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 4। फिर हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 5। और लास्ट में इसमें पुट अप करेंगे एक्स इक्वल टू 6। क्योंकि फंक्शन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। पहले ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको?
फंक्शन कभी यस भी सर। सॉल्व करना है तो रियल नंबर से सॉल्व हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अगर रियल नंबर डालते वक्त तुम्हारा जवाब 0/0 हो जाए तो फिर तुम्हें यहाँ आके ये मेथड सीखना है, वरना इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर रियल नंबर डालने के बाद आपका जवाब 0/0 आता है तो फिर ऐसे फंक्शन को रियल नंबर से सॉल्व नहीं करना। उसके लिए कौन सा मेथड सीखना पड़ेगा? लिमिट्स। करेक्ट। तो ये मेथड, ये चैप्टर सीधा सीधा सिखाया नहीं जाता। पहले क्या सिखाना पड़ता है? मैं फंक्शन में डाल रियल नंबर, तो मैं x=0 रख रहा हूं, तो देखो मेरा फंक्शन क्या जवाब दे रहा है। f(0) 0 का स्क्वायर -25 अपॉन 0-5। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 - 25 -25, 0 - 5 -5, माइनस माइनस कैंसल, 5 5 जा, कहने से आंसर 5 आया। सही आंसर Yes, दिया sir. इसको, बिल्कुल सही दिया। क्या लिमिट लगानी है इसको? ये मेथड लगानी है? नहीं लगानी। क्यों? आंसर आ रहा है। 0/0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0/0 आया तो इसका मतलब हुआ ये फंक्शन में फॉल्ट है, और इस फंक्शन को फिर इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज लिमिट से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो x=0 रखते हैं तो फंक्शन हमें प्रॉपर आंसर दे रहा है, विच इज 5। लेट अस पुट अप नाउ 1। तो आंसर क्या आएगा? f(1) 1 का स्क्वायर -25 अपॉन 1 - 5। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 25 अपॉन 1 - 5, that is -24 upon -4। योर आंसर इज 6। बोलो बराबर है? क्या फंक्शन जवाब दे रहा है? हाँ सर, जवाब दे रहा है। फंक्शन बीमार हुआ नहीं है, फंक्शन बीमार हुआ नहीं है। 2 रख के देखो, f(2) 2 स्क्वायर -25 अपॉन 2 - 5। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 25, 2 - 5। 4 - 25 is -21, 2 - 5 is -3, और आंसर इज 7। अभी भी फंक्शन काम कर रहा है, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में धीरे धीरे? Yes. हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। 3 रख के देखो जरा, f(3) 3 का स्क्वायर -25 अपॉन 3 - 5। 3 का स्क्वायर है 9, 9 - 25 अपॉन 3 - 5। 9 minus 25, you will get -16 upon -2, you will get 8। अभी भी आंसर आ रहा है, देखो जरा। यानी ये मेथड जो है रियल नंबर वाला, ये काम कर रहा है। जब तक ये मेथड काम करेगा लिमिट यूज नहीं होगा। ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर उन्हीं फंक्शंस पे लगता है जब जवाब आपका 0/0 हो जाए। लेट अस ट्राई 4 से ट्राई करें। f(4) 4 का स्क्वायर -25 अपॉन 4 - 5। 4 का स्क्वायर 16, 16 - 25 अपॉन 4 - 5। 16 - 25 you will get -9 अपॉन -1, तो आपको आंसर मिलेगा 9। मिल रहा है सबको? अभी भी ये चैप्टर देखो काम नहीं कर रहा। इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक फंक्शन इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। पाई रख के देखें, पाई रख के देखें, f(5) 5 square -25 upon 5 - 5। 5 square 25 - 25 upon 5 - 5। Now the answer is 0/0। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कहना है ये फंक्शन पावरफुल नहीं है, ये फंक्शन कमजोर है। और ये फंक्शन कमजोर किस पे हो रहा है? जब आप x=5 रख रहे हैं। ये फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 से, ये फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 से, ये फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 से, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 से, ना 4 से। लेकिन 5 रखते हैं ना,
तो ये हैंग हो जाता है। इसे कहते हैं बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हैव यू हर्ड अबाउट रामानुजन? Yes. श्रीनिवास रामानुजन कौन थे जिनके नाम पे हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं इंडिया में? He was the great mathematician in early 90s. वो जीरो को जीरो से डिवाइड करके आंसर 1 बताते थे। उन्होंने दुनिया को बताया भाई 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है, 5 डिवाइड बाय 5 1 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 0 भी 1 होता है, क्योंकि 0 भी एक नंबर है। अगर जीरोस को 0 लोगों में बांटे तो हर एक के हाथ में एक 0 आता है। लेकिन ये चीज को वो साबित करे उसके पहले उनकी डेथ हो गई। और ये आज भी अटका हुआ प्रॉब्लम है कि 0 बाय 0 अगर कोई फंक्शन जवाब देता है तो हमें उसको फिर रामानुजन की तरह सॉल्व नहीं करना, रियल नंबर से सॉल्व नहीं करना। उसके लिए हमें फॉरेन की मेथड यूज करनी है, लिमिट्स। और ये मेथड किससे निकाली? आइजैक न्यूटन ने। वही न्यूटन एप्पल वाला जिसके सर पे एप्पल गिरा था। बट रियल नंबर मेथड से रामानुजन कहते थे भाई 0 बाय 0 भी जवाब होता है, इसका जवाब 1 होता है। लेकिन आज तक इसको मान्यता मिली नहीं है। दुनिया आज भी जब फंक्शन 0 जवाब देता है 0 बाय 0, तो वहां पे रामानुजन थियरी लगाता नहीं है, यानी रियल नंबर मेथड लगाता नहीं है। किसके ऊपर स्विच हो जाते हैं वो लोग? वेस्टर्न मेथड्स पे। और ये वेस्टर्न मेथड कौन सा है? लिमिट। बात समझी यहां तक की? लिमिट Yes, क्या sir. है? Yes, sir. लिमिट एक ऐसा मेथड है जिससे तुम फंक्शन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सारे फंक्शन नहीं। ऐसे ही फंक्शन जो 0 बाय 0 का जवाब देते हो, तो फिर वैसे फंक्शन को उस बीमारी से बाहर निकालना है। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 0 बाय 0 का जवाब नहीं दे सकता, यहां कोई और नंबर बन रहा है। सो हमें वेस्टर्न मेथड यूज करना है। लिमिट इज ए वेस्टर्न कंट्रीज का मेथड है ये। और रियल नंबर मेथड है वो हमारे रामानुजन का मेथड है। वो बोलता है किसी भी फंक्शन को सॉल्व करना है ना, यू कैन पुट अप एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल दो। व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या। और रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर है ना उसका बाप, उसको रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर डालो फंक्शन सॉल्व होता है। और यही चीज जब रामानुजन भी कर रहे थे तो उसको 0 बाय 0 मिला। और जब 0 बाय 0 मिला तो उसने बोला इसका जवाब 1 है, लेकिन किसी ने उसकी बात मानी नहीं। वो कहता रहा भाई 0 को 0 लोगों में बांटोगे तो हर एक के हाथ में एक 0 आएगा। लेकिन ये चीज लोगों ने मानी नहीं है। और क्या उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जब कोई फंक्शन 0 बाय 0 का आंसर देगा तो हम इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ये अयोग्य जवाब है। और उसको हम वेस्टर्न स्टाइल से सॉल्व करेंगे, दैट इज लिमिट्स। समझ में आ गया? सो जब फंक्शन 0 बाय 0 में आंसर देने लगे तब आपको रियल नंबर मेथड भूल जाना है और आपको कहां स्विच हो जाना है? लिमिट मेथड में। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुम्हें पूछे भाई लिमिट क्या है, तो सिंपल बोलने का, इट इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग अ फंक्शन विच गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ आंसर। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट आंसर देता है। एंड व्हाट इज इनडिटर्मिनेट आंसर? 0 बाय 0। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये x इक्वल टू 5 है, मैं x इक्वल टू 6 रखूं क्या? देखते हैं ये आगे सॉल्व होता है कि नहीं। x इक्वल टू 6 रख के देखता हूं क्या आंसर आएगा इसका। 6 स्क्वायर माइनस 25, 6 माइनस 5, 6 स्क्वायर 36 माइनस 25 अपॉन 6 माइनस 5, 36 माइनस 25 यू विल गेट 9, 9 अपॉन 1, आंसर इज 9। देखो ये फिर से चालू हो गया। अभी 6 रखता हूं तो ये काम करता है, 5 रखता हूं ना तो ये काम नहीं करता। यानी ये फंक्शन को जब भी सॉल्व करना हो x इक्वल टू 5 पे,
तो आप ये मेथड यूज नहीं करेंगे, रियल नंबर यूज नहीं करेंगे। आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? x इक्वल टू 5 से अगर सम करना है तो लिमिट मेथड यूज करेंगे। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. फंक्शन को सारी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। कोई भी फंक्शन है ना, उसको एलर्जी रियल नंबर से नहीं होता, किसी एकाध नंबर से उसको एलर्जी होता है। एलर्जी समझते हैं ना? Yes, Yes. किसी sir. एकाध नंबर से उसको प्रॉब्लम होती है, कोई एकाध नंबर उसको त्रास देता है, या कोई एकाध नंबर उसको परेशान करता है। तो जब वो परेशानी का सबब दिखाई दे कि भाई हाँ इसको 5 नंबर से एलर्जी है, तो फिर वहां आपको ये मेथड लगाना है, इसको लगाना नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया? श्योर? Yes, sir. ये चैप्टर चला के नहीं स्कूल में? No, No, sir. sir. No, मजा sir. आएगा चलाएंगे तब देखना क्या सिखाते हैं। ये जहां तक मुझे पता है, ये चैप्टर का ये पार्ट 2 में जो मीनिंग है ना चैप्टरों का, वो कोई नहीं समझाता। पढ़ाएंगे हुए कि नहीं वो नहीं पता, बट अपने को चुप रहने का, अपने को कभी मस्ती नहीं करने का। जब अगर तुम्हें नॉलेज होती है ना किसी बात की, तो कभी भी उस चीज को दिखावा नहीं करने का। बी साइलेंट, बी हम्बल। अपने को खाली एग्जाम में परफॉर्म करने का, दुनिया ने तेल पीने। क्लियर है? 0/0 का आंसर। Yes, sir. कैन आई से ये फंक्शन को x इक्वल टू 5 पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एंड दैट प्रॉब्लम इज 0/0। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन को एलर्जी लगा है। पहले बताना पड़ेगा, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट द फंक्शन इज हैविंग प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 5। तो जब भी किसी फंक्शन को किसी नंबर से एलर्जी लगती है, तो उसको लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। बोलो, ये बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ये फंक्शन बीमार है, तो बीमार है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा? लीम, LIM, जिसमें L भी स्मॉल है, I भी स्मॉल है, M भी स्मॉल है। लिमिट x, फिर ये एरो है ना, एरो, उसको पढ़ते हैं टेंड्स, TENDS, टेंड्स। यानी फंक्शन में जब x 5 की तरफ जाता है तो फंक्शन को प्रॉब्लम होता है, ये इसका मीनिंग हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको क्या पढ़ते हैं? x टेंड्स टू 5। यानी हमारा फंक्शन जब 5 की तरफ जाता है तब इसको लिमिट लग जाती है। लिमिट मतलब लिमिटेशन, मर्यादा, आड़, लाज, शर्म, भाई अटक जाता है। जो बोलना है बोले। आ रहा है समझ में? Yes, तो जब sir. फंक्शन को लिमिट लगती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन को इस नंबर से एलर्जी है, और अगर इस फंक्शन को इस नंबर से एलर्जी है तो रियल नंबर मेथड यूज करना नहीं है। रामानुजन को भूल जाना है और सीधा चला जाना है आइजैक न्यूटन के पास कि भाई अब तू ही बता, जीरो की संकल्पना किसने दी दुनिया को? बोलो। सॉरी, Aryabhat, sir. वेरी गुड, बट किसने दी? आर्यभट्ट ने, इंडिया ने दी। Yes, आर्यभट्ट sir. सही है, बट इंडिया ने दी। अभी 0/0 आंसर आया, दुनिया ने मान भी लिया कि हाँ भाई जीरो भी नंबर होता है, तो 0/0 काटने पर 1 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं। इंडिया कितना भी आगे बढ़े, लेकिन हम भूखे नंगे लोग हैं। ये कंट्रीज का कंक्लूजन है। इंडिया कितना भी आगे बढ़े, लेकिन ये कंट्री किसका है? भूखे नंगे लोगों का। इनकी बातों को मानने का नहीं। बस यही चीज थी। अगर 0/0 को काट के 1 का आंसर हम बना देते तो न्यूटन गलत साबित हो जाता।
जो वो चाहते नहीं है। पर आई थिंक न्यूटन को भूलना भी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति ने ग्रेविटी का नियम दिया और फिर ग्रेविटी के प्रिंसिपल ने यूनिवर्स के सारे राज खोल दिए। और आइंस्टाइन ने फिर क्या किया, जो ग्रेविटी की रिलेटिविटी का थ्योरम है, जिससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मांड जो है वो सीधा स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा क्या है, रिलेटिव है, ऐसा बम्पिंग टाइप का है। सो आई थिंक न्यूटन को बचाए रखने के लिए उन्होंने रामानुजन का जो थियरी है उसको डिनाई कर दिया कि भाई 0/0 इज नॉट 1। और फिर वो बेचारा साबित करे उसके पहले उसको टीबी हो गया। एंड यू वोंट बिलीव, रामानुजन एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ आई थिंक 34। वो 34 ईयर के थे ना, तभी उनकी डेथ हो गई। उसको अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं मिला। शायद उसकी सेवा उतनी थी मैथमेटिक्स में। Perhaps he was the youngest mathematician who died at the age of 34। बाकी सारे मैथमेटिशियन 70-80 साल जिए, लेकिन ये अकेला मैथमेटिशियन दुनिया में एक लौता मैथमेटिशियन है जो सिर्फ 34 ईयर जिया। और 34 ईयर में उसने कितने काम किए। हम लोग तो कैलकुलेटर लेके पॉइंट के बाद के फिगर्स बताते हैं, वो पॉइंट वाले आंसर है वो बिना कैलकुलेटर के बताते। ही वॉज ग्रेट ग्रेट। रामानुजन पे पिक्चर भी है, जरूर देखना। और जब वो पिक्चर देखोगे तो आपको मेरा ये लेक्चर याद आएगा, क्योंकि उसमें भी 0/0 की बात की है। वहां पे वो जब छोटे होते स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते तो उनके टीचर कहते हैं कि भाई 1000 आम को 1000 बच्चों में बांटे तो हर एक के हिस्से में एक आम आता है। तब रामानुजन एकदम छोटा बच्चा है, वो हाथ रेस करके कहता है कि हाँ सर, इसका मतलब 0 को 0 से बांटेंगे तो एक मिलेगा ना। तो टीचर भी स्तब्ध हो गया, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो सामने काउंटर करता है, क्यों 0 हमारा नंबर नहीं है, क्या हमने दुनिया को 0 नहीं दिया। तो टीचर कहता है हाँ दिया है। तो जब 0 एक आम नंबर की तरह है, तो 0 को अगर हम 0 लोगों में बांटेंगे तो सबके हाथ में एक 0 आएगा कि नहीं आएगा। ही वॉज करेक्ट। बट रामानुजन रॉक्स, टीचर शॉक्स। चलो ठीक है। आई होप दिस यू गॉट दिस थिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग। ये इसी के Yes, sir. कंटेक्स्ट में बेटा, कि अगर किसी फंक्शन को लिमिट लग जाती है तो पहले बताओ उसे कि भाई तुझे लिमिट लगी है। तो कैसे बताओगे, लिम x टेंड्स टू 5 x² - 25 अपॉन x - 5। अच्छा, ये बीच में ना ब्लैंक स्पेस है, प्लीज इसमें इक्वल टू या डैश या ऐसा कुछ मत डालना, ये ऐसे ही लिखा जाता है। और इसको पढ़ा क्या जाता है, x टेंड्स टू 5। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. सही। अब सर इसको तो लिमिट लग गया, हमने प्रूव कर दिया कि इसको लिमिट लगा हुआ है, 5 नंबर से इसको एलर्जी है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो बेटा इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। वन इज ए टेबुलर मेथड, यानी टेबल बना के आप इसको सॉल्व करें। और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। दोनों सेम आंसर देते हैं। आप ये मेथड से करो, ये मेथड से करो, दोनों सेम आंसर देते हैं। टेबुलर मेथड आपकी एक्सरसाइज 4.2 है और एल्जेब्रिक मेथड आपकी मेन एक्सरसाइज है। यानी इसके लिए 4.3 नहीं बनाया, देखो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में माइनस पॉइंट है, इसको इन्होंने मेन एक्सरसाइज में डाल दिया है। मेन एक्सरसाइज में इसके ऊपर 4.3 होना चाहिए। सर 4.1 कहाँ गया? बेटा 4.1 इररिलेवेंट है, मैं इसको लास्ट में कराऊंगा, जब चैप्टर क्लोज करना होगा ना तब कराऊंगा। एकदम लास्ट में मैं 4.1 कराऊंगा, क्योंकि उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। बट वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो सीखना चाहिए, ठीक है भाई सीख लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 4.1 नहीं सीखोगे तो 4.2 और मेन एक्सरसाइज नहीं आएगा। ऊपर से तुम सुखी हो जाओगे, अच्छा हुआ सर 4.1 आपने पहले नहीं सिखाया। क्योंकि 4.1 का इस चैप्टर के साथ, इसकी मेथड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो 4.1 को मैं लास्ट में कवर करूंगा क्लोज करते वक्त। फिलहाल आप मान के चले 4.1 है ही नहीं इस चैप्टर में। तो हम सीखेंगे 4.2 मेथड 1 और मेन एक्सरसाइज मेथड 2। टेबुलर मेथड में क्या करना है, हमें टेबल बना के इसको सॉल्व करना है। अब टेबल कैसा होगा क्या होगा मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट पहले एल्जेब्रिक को क्लोज कर ले। एल्जेब्रिक मेथड मतलब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है।
पता है फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व कैसे करते? थर्ड Yes, और sir. Yeah. फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 के टर्म बताओ कि प्लस करके 5 आना चाहिए, 3 2 जा 6, तो आंसर इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन कॉमन निकालो, x x प्लस 3, यहाँ कॉमन में 2 क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, x प्लस 3, सो आंसर इज x प्लस 3 प्लस x प्लस 2। आ रहा है समझ में? इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये यूज करना पड़ सकता है आपको एल्जेब्रिक मेथड में। दूसरा एलसीएम लेना पड़ सकता है। तीसरा बाइनोमियल एक्सपांशंस करने पड़ सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपांशन पता है ना कौन कौन से? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इनकी मदद से भी आपको करना पड़ सकता है। आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, रूट वाले फंक्शन है तो ऐसा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो रूट वाले फंक्शन के लिए रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करना है, रूट हटाना है। रूट हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन, तो उसका इस्तेमाल करना है। और अगर ह्यूज पावर आते हैं 3 के ऊपर के, क्योंकि 3 तक की एक्सपांशन बेटा हमारे पास है। हैव यू हर्ड अबाउट a प्लस बी द होल रेज टू 4, a प्लस बी द होल रेज टू 5? नहीं किया होगा ना, क्योंकि ये मैन्युअली होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज कभी मैन्युअली सॉल्व नहीं होता। हमें 2 या 3 पावर रट्टा मारने की आदत है, 4 5 6 7 8 पावर लगती है तो हम वो नहीं करते। तो उसके लिए जो स्पेशल मेथड है दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मेथड, वो हम यूज करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको? No, sir. वेरी गुड। तो पहले यहां तक नोट करें, मैं टेबुलर मेथड से इसको सॉल्व करके देता हूं और आपको हिंट दे देता हूं एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व होगा।
हो गया लिख के? Yes, sir. Yes. चलो तो पहले हम सीखते हैं टेबुलर मेथड। ये तो हमने सिर्फ बता दिया कि भाई लिमिट लगी है, ये फंक्शन बीमार है, कौन सी वैल्यू से बीमार है? x टेंड्स टू पाई, पाई से बीमार है। अब इसको सॉल्व करने का अपने पास दो तरीका है, एक है एल्जेब्रिक, एक है टेबुलर। लेट अस फोकस ऑन टेबुलर फर्स्ट। ये मेथड से जाते हैं। तो टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जिस फंक्शन को लिमिट लगाए उसको लिखो ऐसा सेंटर में, लिमिट x टेंड्स टू a। a मतलब वो नंबर जिससे एलर्जी है, और फंक्शन को लिखो f ऑफ x। पूरा फॉर्मेट दे देता हूं क्योंकि टेबुलर मेथड फॉर्मेट यूज ज्यादा है। पहले लिखना कि इस फंक्शन को, ये जो f ऑफ x है, इसको a से एलर्जी है। बात आ रही है समझ में? और फिर आपको टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 4 कॉलम्स बतानी है, 4 कॉलम्स बतानी है। ठीक है, जिसमें सेकेंड कॉलम f ऑफ x है और फोर्थ कॉलम f ऑफ x। ठीक है, टेबल बना के इसको सॉल्व करना है जिसमें दूसरी और चौथी कॉलम है वो f ऑफ x है। अब ये दोनों कॉलम क्या है इसको समझने के लिए आपको मैं नंबर लाइन देता हूं। हमारे फंक्शन को 5 से एलर्जी है। किससे एलर्जी है? 5 से। और हमारा फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 5, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। राइट? यहां Yes. तक पहले समझो आपको। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन में सीधा 5 पुटअप नहीं करना, क्योंकि सीधा 5 पुटअप करोगे तो ये 0/0 दे देता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, मैं साबित भी कर चुका हूं। इस Yes. फंक्शन में अगर मैं सीधा 5 रखता हूं तो क्या आंसर आता है? 0/0। तो टेबुलर मेथड क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड से 5 की करीबी वैल्यू पुटअप करो फंक्शन में और देखो क्या आंसर आ रहा है। कोई भी 3 वैल्यू पुटअप करो लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट हैंड है ना आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 वैल्यू लो, उसको धीरे धीरे इसमें पुटअप करो और देखो 0/0 आता है कि कोई वैल्यू आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 वैल्यू लेनी है और देखना है फंक्शन क्या जवाब देता है। और राइट हैंड साइड से 3 वैल्यू लेनी है और देखना है फंक्शन क्या जवाब देता है। आपको 6 आंसर निकालने हैं। हाउ मच? 6। और देखना है कि 0/0 नहीं तो क्या बन रहा है, 0/0 नहीं तो क्या, वो नंबर आपको बनते हुए दिखेगा और वो नंबर उसका जवाब होगा। बात आ रही है समझ में धीरे धीरे? हमारा फंक्शन 5 से बीमार हो रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से 3 वैल्यूज लूंगा और राइट हैंड साइड से 3 वैल्यूज लूंगा। वो 3 वैल्यूज यहां लिखूंगा और उनको फंक्शन में डाल के देखूंगा क्या जवाब आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और फिर राइट हैंड साइड से 3 वैल्यू लूंगा, उसको फंक्शन में डालूंगा और देखूंगा क्या जवाब आ रहा है। ये 6 जवाब सेम होने चाहिए, कंडीशन 1। और 0/0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन 2। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 5 अगर जब भी इस फंक्शन में आता है तो ऐसे सम करना, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप मत करना। बात समझ गई आपको? Yes. बट सवाल ये उठता है कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी 3 वैल्यू ले, कौन सी 3 वैल्यू ले? तो बच्चों कॉमन सेंस देता हूं मैं आपको। 5 की सबसे करीबी वैल्यू कौन सी होगी पता है? 4.9। दूसरी होगी 4.99।
तीसरी होगी 4.999। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि 5 के आगे क्या होता है बेटा? 4 होता है। 5 के आगे 4 होता है, तो आपको 4 से भी थोड़ा आगे बढ़ना है और इसकी करीबी वैल्यू क्या बनेगी? करीब करीब 4.9, 4.99, 4.999। बात आ रही है समझ में? इसको कहते हैं नेबरहुड वैल्यूज। क्या कहते हैं इसको? नेबरहुड वैल्यूज। नेबर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश है ये, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? पड़ोसी। पड़ोसी। बड़े भयंकर होते हैं पड़ोसी। पड़ोसी। हमें 5 की पड़ोसी वैल्यू लेनी है। तो सर ये ऐसा फिक्स है क्या? हाँ बेटा फिक्स है। जिस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे फंक्शन बीमार हो जाता है तो उसमें से आपको पंक्चर मारना है। क्या मारना है? पंक्चर। ये साइन गुजराती में ठ ठड़ियानो ठ बरोबर છે મારું गुजराती? Yes, sir. सो जिस वैल्यू से फंक्शन बीमार होता है उसमें से आपको ये पंक्चर। पंक्चर वर्ड किससे मिलता जुलता है? कौन से काम से संबंधित है बताओ जरा डे टू डे लाइफ में? पंक्चर लग गया, पंक्चर लग गया अपन कब बोलते हैं? जब साइकिल के टायर से हवा निकल जाती है तब हम बोलते हैं अरे यार पंक्चर लग गया इसको। तो हमें 5 को है ना पंक्चर मारना है। पंक्चर मतलब पिन मारनी है। और पहली पिन है बेटा 0.1 की, दूसरी पिन है 0.01 की, तीसरी पिन है 0.001 की। ये फिक्स्ड है। कोशिश करके देखना है। 5 में से पहले 0.1 माइनस करो। पंक्चर मारो 5 में। पंक्चर पंक्चर मारने में तो तुम चैंपियन हो। अपनी दोस्तों की स्कूटर से हवा निकालते हो कि नहीं निकालते? No, sir. क्या नो? तुम ही लोग निकालते हो। 5 में मारो पंक्चर। 0.1 का बताओ 4.9 आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा दूसरा पिन मारो 0.01, बताओ 4.99 आया कि नहीं आया? Yes, sir. और 0.0001 मारो, बताओ 4.999 आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. ये वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट साइड का a माइनस पंक्चर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यहाँ आपको क्या लिखना है? ये वैल्यू देखना है। 5 है ना, तो ये क्या होगा? 4.9, ये होगा 4.99, ये होगा 4.999। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. और हम कौन सी पिन यूज करेंगे? 0.1, 0.01, 0.001। कट है। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. वैसे ही 5 के आगे कौन सा नंबर है? 6। तो हमें 6 से उल्टा चलना है और यहाँ की करीबी वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला a प्लस पंक्चर। समझ में आ रहा है? और पंक्चर Yes. मतलब यही पिन यूज करनी है। बताओ ये 5.1 हुआ, ये 5.01 हुआ और ये 5.001 हुआ। बोलो Yes. Yes, sir. Yes, कितने sir. वैल्यू हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 वैल्यूज आपको इसमें बारी बारी डालने हैं और देखना है क्या आंसर आया। जो आंसर आया वो इधर कोट करना है, 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 कोट करना है और बताना है कि भाई क्या जवाब आता है। समझ रहा है? 0/0 तो नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। सर हम ऐसे कैसे मान ले? मैं मानना पड़ेगा, मैं साबित भी करके देता हूं ना तुम। बोलो। लेक्चर के बाद भूल मत जाना ए में से सर ने ठड़िया माइनस किया है और ए में ठड़िया प्लस किया है। ऐसा मत करना मेरे भाई। इस साइन का मतलब क्या है? पंक्चर है। पंक्चर मतलब 5 में से करीबी वैल्यू निकालने के लिए जो पिन हम यूज करते हैं ना, जो डिडक्शन हम यूज करते हैं, दैट डिडक्शन इज नोन एज व्हाट? पंक्चर। समझ रहे हैं आपको? तो पहला पंक्चर क्या मारेंगे? a माइनस 0.1। दूसरा पंक्चर क्या मारेंगे? a माइनस 0.01। तीसरा पंक्चर क्या मारेंगे? a माइनस 0.001। वैसे ही राइट साइड पे क्या मारोगे? a प्लस 0.1।
a प्लस 0.01, a प्लस 0.001, बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है और नीचे फिर कंक्लूड करना है, जो नंबर बने उस पे कंक्लूजन डालना है। क्या कंक्लूजन? व्हेन x approaches a, f of x gives, so and so आंसर खत्म। समझ गए? Yes, sir. नोट करें और फिर मुझे बताएं, मैं इसको सॉल्व भी करवा देता हूं। तो आज का हमारा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाए तो बताना। हो गया। बाकी है सर। हो गया सर। चलो, तो ये फॉर्मेट में हम हमारा जो अटका हुआ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या था हमारा एग्जाम्पल? हमारा एग्जाम्पल था लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, राइट? ये पीढ़ी थे 5 से, बरोबर है? तो मैं इसको टेबुलर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, जो क्या कहता है फंक्शन को दो बार ही सॉल्व करना है। एक बार लेफ्ट साइड से पंक्चर लगा के, एक बार राइट साइड से पंक्चर लगा के। पॉइंट समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. चलो, कौन से नंबर से एलर्जी है? 5। तो पहले ए माइनस पंक्चर मारो। क्या पंक्चर है हमारे इस चैप्टर में? 0.1, 0.01, 0.001, ये याद कर लेना बराबर से। तो 5 में से 0.1 माइनस करो, यू विल गेट 4.9, 4.99, 4.999। पॉइंट क्लियर हो गया? और यही पंक्चर राइट साइड से मारने 5.1,
5.01 5.001 बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस ये सर। कैसे ढूंढे? अच्छा, अभी 2 लाइन छोड़ देने का, क्योंकि कंक्लूजन डालना है। तो अभी आपको फंक्शन में ये वैल्यूज डालनी है। पहले क्या रखोगे, x इक्वल टू 4.9 और बताओ क्या आंसर आता है, इधर पुट करना है। फिर रखना है x इक्वल टू 4.99 और बताना है क्या आंसर आ रहा है। और फिर रखना है x इक्वल टू 4.999 और बताना है क्या आंसर आ रहा है। उसी तरह राइट हैंड साइड से x इक्वल टू रखना है 5.1 और बताना है क्या जवाब आ रहा है। x इक्वल टू 5.01 रखना है और बताना है क्या आंसर आ रहा है। और x इक्वल टू 5.001 रखना है और बताना है क्या आंसर आ रहा है। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। तो चलो, देरी किस बात की, डालो इसमें वैल्यूज। x स्क्वायर मतलब 4.9 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4.9 माइनस 5। करो इसको सॉल्व। 4.9 का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर कितना हुआ? 4.9 स्क्वायर 24.01 माइनस 25 अपॉन, हाँ, 4.9 माइनस 5 विल गेट माइनस 0.1। सॉल्व करें। 24.01 माइनस 25 यू विल गेट माइनस 0.99 अपॉन माइनस 0.1। 9.99 आया। क्या आया? 9.9, सॉरी। समझ में आ रहा है क्या जवाब आया? 9.9 आया। 0/0 नहीं आया। क्यों? आपने 5 थोड़ी रखा है, 5 की करीबी वैल्यू रखी है। बात आ रही है समझ में? यस सर। चलो 4.99 रख के देखो। तो 4.99 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4.99 माइनस 5। 4.99 का स्क्वायर से 24.901 माइनस 25 अपॉन 4.99 माइनस 5 माइनस 0.00 सॉरी 0.01। 24.9001 minus 25 you will get minus 0.0999 upon minus 0.01 9.99। क्या आ रहा है जवाब? 9.99। देखो 0/0 नहीं आ रहा। चलो यहां मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। कम से कम 3 वैल्यू, 6 वैल्यू से तो सम करना ही है आपको। x इक्वल टू 4.999 लगाओ फॉर्मूले में। 4.999 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4.999 माइनस 25। हेलो, आ रहा है समझ में? Yes. इट्स 24.99001 माइनस 25 अपॉन 4.999 माइनस 25 यू गॉट सर -5 आएगा। माइनस। हाँ, ये नहीं बेटा, हाँ माइनस में कैसे आएगा? प्लस नहीं आएगा ना, माइनस माइनस कट जाएंगे ना। नहीं सर, 4.999 -5। माइनस, हाँ -5, राइट राइट राइट, ये वाला बोल रहा है ना तू? ठीक। यस सर। हाँ बरोबर, और ये मैंने ऑलरेडी इसको माइनस कर दिया। तो 24.99901 minus 25 you got minus 0.009999 upon minus 0.001 करो डिवाइड।
9.999। देखो कहाँ 0/0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अब ये तीन वैल्यूज लो, x इक्वल टू 5.1 डालो, 5.1 का स्क्वायर -25 अपॉन 5.1 -5, 26.01 -25 अपॉन 5.1 -5, 0.1। 26.01 -25 divided by 0.1, you got 10.1। क्या आंसर है इसका? 10.1। समझ में आ रहा है आपको? नाउ पुट x इक्वल टू 5.01, तो 5.01 का स्क्वायर -25 अपॉन 5.01 -5, 5.01 का स्क्वायर that is 25.1001 -25 upon 5.01 -5, you get 0.01। 25.1001 -25 divided by 0.01, you will get 10.01। आ रहा है समझ में? और आखिरी वैल्यू है x इक्वल टू 5.001, तो 5.001 का स्क्वायर -25 अपॉन 5.001 -5, 25.010001 -25 अपॉन 0.001, 25.010001 -25 divided by 0.001, 10.001। बताओ जरा कौन सा वैल्यू बनता हुआ दिख रहा है आपको बच्चों? 9.9 मतलब 10 हुआ, 9.99 मतलब भी 10 हुआ, 9.999 मतलब भी 10 हुआ, 10.1 मतलब 10 हुआ, 10.01 मतलब 10 हुआ, 10.001 मतलब 10 हुआ। क्या दे रहा है फंक्शन जवाब? 10। आया 0/0? नहीं आया ना, बच गए। ये मेथड है अपनी आइजैक न्यूटन की। कंक्लूजन, व्हेन x approaches 5, f of x gives 10। दैट्स इट। 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 में से 4। क्या गलत है? पंक्चर मारने आना चाहिए, पंक्चर मारने आना चाहिए। कौन से पंक्चर? 0.1, 0.01, 0.001। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ग्रुप में मैं 5 क्वेश्चन का फोटो भेज रहा हूं, ठीक है? उसको जरा सॉल्व करना, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाएंगे।